हेलो माय फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 111 में उपबंधित पट्टे का समापन डिटर्मिनेशन ऑफ लीज से संबंधित कंसेप्ट को स्पष्ट करेंगे। अगर हम धारा 111 को देखें तो इसके लिए हमें 5 पॉइंट पे काम करना होगा। एक, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज पट्टे के समापन से संबंधित प्रोविज़न कहाँ पे है धारा 111 में, इसका अभिप्राय क्या है और समापन का आधार क्या है जो कि धारा 111 में ही दिया गया है। पट्टे का समापन का प्रभाव क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण लीडिंग केस क्या है। अगर ये हमारे मेंस में, जुडिशरी मेंस में या विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, अगर हम इस 5 पॉइंट पे काम करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 में उपबंधित है और अगर इसके अभिप्राय की बात करें तो पट्टे के पर्यवसान से अभिप्राय पट्टे की संविदा के समापन से है। टर्मिनेशन आर एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। और पट्टे के समापन के बाद पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पट्टा करते समय पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता के बीच में लीगल रिलेशन स्थापित हुआ है, पट्टे के समापन के बाद उनके मध्य ये जो रिलेशन है वो समाप्त हो जाता है। अब किन परिस्थितियों में किसी पट्टे का समापन होता है उससे संबंधित आधार भी सेक्शन 111 में ही उपबंधित है। मुख्यतः 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार के आधार हैं। नंबर 1, बाई फॉर फीचर, समअपहरण द्वारा, बाई इम्प्लाइड सरेंडर, विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा, बाई लैप्स ऑफ टाइम, समय की समाप्ति द्वारा, बाई मर्जर, विलयन के द्वारा, बाई हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, बाई एक्सप्रेस सरेंडर, अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, बाई एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट, संपत्ति के छोड़ने की सूचना की समाप्ति द्वारा, और लास्ट में बाई टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति के द्वारा। अगर हम सेक्शन 111 को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके क्रम में नहीं मिलेंगी। इस क्रम को हमने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अभी बाद में इसका हम एक कोड बना देंगे जिससे पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज है वो एक ही शब्द में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने उसी कोड को बनाने के लिए ये थोड़ा सा जो 111 में ग्राउंड दिए गए हैं, जिस क्रम में दिए गए हैं, उसको कुछ ऊपर नीचे किया है। लेकिन अब इसी 8 आधार को हमें एक एक करके समझना है। जैसे बाई फॉर फीचर, समअपहरण के द्वारा, अगर हम इसकी बात करें तो समअपहरण द्वारा भी पट्टे का पर्यवसान हो रहा है, समापन हो रहा है। अब समअपहरण से अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब है? किसी बाध्यता का दायित्व के भंग के कारण विधिक अधिकार का लोप हो जाना। समअपहरण द्वारा पट्टे का पर्यवसान 3 परिस्थितियों में हो जाता है। नंबर 1, किसी अभिव्यक्त शर्त की भंग की स्थिति में, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ लीज, किसी अभिव्यक्त शर्त की भंग की स्थिति में, भूस्वामी के हक को इनकार करने की स्थिति में, डिनाइल ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल, और पट्टेदार के दिवालिया घोषित कर दिए जाने की स्थिति में, इंसॉल्वेंसी ऑफ द लीज। 3 परिस्थितियां हैं जब किसी अभिव्यक्त शर्त की भंग की स्थिति, अगर किसी शर्त पे कोई पट्टा आधारित है और उस शर्त को भंग कर दिया जाता है तो पट्टे का समापन हो जाता है। और इन परिस्थितियों में कहा जाता है कि ये समअपहरण द्वारा पट्टे का समापन हो गया।
यही बात जो तीनों बात कही गई है, आगे चल करके एक केस हुआ था ब्रावली शेट्टी वर्सेज बी हनुमान थप्पा। ये 2013 का केस है, AIR 2013। इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल माननीय न्यायालय ने लेट डाउन किया है। कहा कि केवल किसी अभिव्यक्त शर्त के भंग होने या पट्टेदार के दिवालिया हो जाने मात्र से ही पट्टे का समापन नहीं हो जाता है, जब तक कि पट्टाकर्ता को ऐसी परिस्थिति में पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त ना हो। अगर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं है तो केवल दिवालिया घोषित हो जाने से या किसी अव्यक्त शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में ही मात्र पट्टे का समापन नहीं होगा। ये इस मामले में न्यायालय ने कहा। आगे चल करके हम दूसरे ग्राउंड की बात करें, बाय इम्प्लाइड सरेंडर, विवक्षित अभ्यर्पण के द्वारा। अब विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा भी पट्टे का परेशान समापन होता है, परेशान या समापन हो जाता है। ये दो प्रकार से होता है। पहला, नए पट्टे के सृजन द्वारा एक, और दूसरा कब्जे के त्याग के द्वारा। यानी आपने जो पट्टे को अगर बाई कंडक्ट त्याग दिया है, आचरण के द्वारा ऐसे लग रहा है कि आपका कोई अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है, या उसके स्थान पे किसी नए पट्टे का सृजन कर लिया है, तो पुराने पट्टे का समापन हो जाएगा और इस समापन को कहा जाएगा कि बाय इम्प्लाइड सरेंडर। विवक्षित रूप से आपने उस पट्टे का समर्पण कर दिया है, अभ्यर्पण कर दिया है, और इस तरीके से पट्टे का समापन हो जाता है। इसी बात को एक केस हुआ था मानिक लाल वर्सेज रविंद्र कुमार, AIR 2013। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि पट्टेदार ने पट्टाकर्ता से उसी संपत्ति के संबंध में नया संबंध सृजन कर लिया है तो पूर्ववर्ती पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण हो जाता है। इसी प्रकार यदि पट्टेदार संपत्ति को पट्टाकर्ता के नौकर के कब्जे में छोड़ देता है तो भी इसे विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा पट्टे का परेशान कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम आए, बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय की समाप्ति द्वारा पट्टे का परेशान। आप जानते हैं कि पट्टे का जो सृजन होता है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, चाहे वो वर्षानुवर्ती हो, मासानुमासी हो, या एक कोई निश्चित टाइम के लिए हो। टाइम उसका एक इसेंशियल एलिमेंट है। वही कह रहे हैं कि जिस टाइम के लिए पट्टे का सृजन हुआ है, अगर वो टाइम समाप्त हो गया है तो पट्टे का समापन हो जाएगा। अब इसी बात को एक केस, बहुत लीडिंग महत्वपूर्ण केस हुआ था, नरोत्तम सिंह राजपुरोहित वर्सेज इंडियन ऑयल कारपोरेशन, AIR 2016। नरोत्तम सिंह राजपुरोहित वर्सेज इंडियन ऑयल कारपोरेशन, AIR 2016। और दूसरा केस था जगदीश सिंह रावत वर्सेज चंपा बिष्ट, AIR 2016। इन दोनों केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि एक निश्चित अवधि के सृजन पट्टे का पर्यवसान, माने एक निश्चित अवधि के लिए यदि कोई पट्टा सृजित किया गया है और इस अवधि का जो समाप्त हो जाना पट्टे के लिए वो समापन हो जाता है, वो पट्टे के लिए अंतिम दिन होता है, बिना किसी औपचारिकता पूरी किए बिना माने कहने का तात्पर्य न्यायालय ने और क्लियर कह दिया कि अगर कोई निश्चित अवधि के लिए पट्टा है और वो पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है तो आपको किसी प्रकार की कोई विधिक औपचारिकताओं की पूरी नहीं की जानी, जैसे नोटिस का दिया जाना। कहने का सेंस था कि जैसे बहुत सारे ऐसे पट्टे बगैर नोटिस के आप नहीं समापन कर सकते, लेकिन अगर किसी निश्चित अवधि के लिए कोई पट्टा किया गया है और उस अवधि की समाप्ति हो गई तो पट्टे का ऑटोमेटिक समापन हो जाएगा, उसके लिए किसी विधिक औपचारिकता को पूरे किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो बात नरोत्तम सिंह राजपुरोहित और जगदीश सिंह रावत के मामले में भी बात कही गई, इसी बात को आगे चल करके सरस्वती अमल एवं अन्य,
सरस्वती अमल एवं अन्य वर्सेज एयम अरुणाचलेश्वर देवस्थानम थिरुअन्नामलाई। केस है, लीडिंग केस है, अच्छा केस है। सरस्वती अमल एवं अन्य वर्सेज एयम अरुणाचलेश्वर देवस्थानम थिरुअन्नामलाई एवं अन्य AIR 2020। इस मामले में भी न्यायालय ने कहा कि पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद भूस्वामी न केवल कब्जे की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है, बल्कि पट्टे के समापन की तारीख से उसका जो अंतःकालीन लाभ है, मेंस प्रॉफिट, उसको भी पाने का अधिकारी है। और इसी मत का समर्थन आगे चल करके एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस हुआ, जयचंद महताब एवं अन्य वर्सेज सुचंदाना राय एवं अन्य। जयचंद महताब एवं अन्य वर्सेज सुचंदाना राय एवं अन्य SCC 2023 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि यदि पट्टे का समापन हो गया है, लैप्स ऑफ टाइम की स्थिति में है, तो किसी प्रकार की कोई विधिक औपचारिकता पूरी किए जाने की आवश्यकता नहीं है और हर एक परिस्थिति में टाइम समाप्त होने के बाद जो पट्टा करता है वो उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है और उससे संबंधित कोई मेंस प्रॉफिट है तो उसको भी प्राप्त करने का अधिकारी है। आगे चल करके जो चौथा पॉइंट है, बाय मर्जर्स विलयन के द्वारा। आप जानते हैं विलयन का क्या मतलब हुआ कि जैसे पट्टे का समापन विलयन के द्वारा। अब विलयन क्या है? विलयन से प्राय दो हितों का एक ही व्यक्ति में निहित हो जाना, मिल जाना, विलय कर जाना। दो हितों का एक ही व्यक्ति में निहित हो जाना। जैसे पट्टाकर्ता यदि पट्टेदार के हित को क्रय कर लेता है अथवा पट्टेदार पट्टाकर्ता के हित का क्रय कर लेता है तो पट्टे का परेशान हो जाता है, बशर्ते कि एक ही शर्त है कि संपूर्ण हित का विलयन हुआ हो। और इसी बात की पुष्टि के मथुराय वर्सेज KR श्रीनिवास AIR 2015 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। के मथुराय वर्सेज KR श्रीनिवास AIR 2015। जो पांचवा पॉइंट है, बाई हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो पूरी की पूरी टाइटल है ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नेचर की है और आप जानते हैं कि अगर कोई विनिश्चित घटना के घटित होने पर कुछ करने या ना करने की संविदा है और अगर वो घटना नहीं घटी तो शून्य हो जाएगा। अगर घटना के घटित होने पर, ना घटित होने पर कुछ है और घटना घट गई तो शून्य। पूरा कंसेप्ट वही अप्लाई होगा। वही बात यहाँ पे कही गई है कि यदि किसी भावी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर पट्टे की अवधि निश्चित की गई है तो पट्टे का पर्यवसान तब हो जाता है जब वो भावी विनिर्दिष्ट घटना घटित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक ऐसा पट्टा जो पट्टेदार के जीवन काल के लिए है। अब पट्टेदार के जीवन काल के लिए अगर पट्टा दिया गया है तो वो जैसे ही पट्टेदार की मृत्यु होती है वो पट्टा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। उसकी यानी कह सकते हैं कि पट्टेदार की मृत्यु के साथ ही वो पट्टा समाप्त हो जाएगा। छठे नंबर पे है बाय एक्सप्रेस सरेंडर, अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा। अभी आपने इम्प्लाइड सरेंडर पढ़ा था, अब अभिव्यक्त सरेंडर। अब इससे संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, HK शर्मा वर्सेज रामलाल AIR 2019। HK शर्मा वर्सेज रामलाल AIR 2019। अब इस मामले में न्यायालय ने कहा कि बाय एक्सप्रेस सरेंडर, अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा किसी पट्टे का समापन 3 परिस्थितियों में हो जाता है। 4 परिस्थितियों की बात की उन्होंने। पहला, जहां पारस्परिक करार द्वारा पट्टेदार ने अपना संपूर्ण हित पट्टाकर्ता में निहित कर दिया हो और ऐसा हित पट्टाकर्ता ने स्वीकार कर लिया हो, एक पोजीशन। दूसरा, जहां पट्टेदार के हित का तत्काल
समर्पण होना चाहिए, ना कि भविष्य में। तीसरा, यदि पट्टा रजिस्ट्रीकृत है तो अभ्यर्पण भी रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। यह मौखिक भी हो सकता है, बशर्ते कि संपत्ति का परिधान तत्काल हुआ हो। यानी ये जो 4 बातें हैं, ये इस केस के मामले में न्यायालय ने कहा कि अव्यक्त सरेंडर के संदर्भ में ये 4 शर्तें अप्लाई हैं। लास्ट में है, लास्ट क्या, अभी 7th पॉइंट पे है, बाई एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट, संपत्ति को छोड़ने की सूचना की समाप्ति द्वारा। ये भी एक कंसेप्ट है। अभी मैं उसी नोटिस की बात कर रहा था कि जैसे कुछ पट्टे हैं जिनके लिए विधि ने प्रोविज़न रखा हुआ है कि उस पट्टे के समापन के लिए नोटिस दिया जाना आवश्यक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सामान्यतः निर्धारित अवधि के पट्टे में समापन के लिए सूचना का दिया जाना आवश्यक नहीं है, किंतु उसी में कुछ पट्टे की जो प्रकृति है, जैसे वर्षानुवर्ती पट्टा, मासानुवर्ती पट्टा, अगर इस प्रकृति के पट्टे हैं तो उनके समापन की सूचना निर्धारित अवधि के पूर्व दिया जाना आवश्यक है। और यदि ऐसी सूचना दे दी गई है, उसके बाद भी जैसे ही सूचना की वो टाइम समाप्त होता है तो ये पट्टे का परेशान हो जाता है। और इसी मत का समर्थन AB चेट्टियार एंड अनदर वर्सेस BK नायडू AIR 2019 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अब इसी का सबसे लास्ट पॉइंट है, बाई टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट, पट्टाकर्ता के हित के समाप्त होने पर कह सकते हैं कि पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति द्वारा भी पट्टे का परेशान हो जाता है। किन परिस्थितियों में? 3 पॉइंट है। पहला, पट्टाकर्ता का हित सीमित हो, किसी घटना के घटित होने पर अथवा शर्त के उल्लंघन करने पर। तीसरा, पट्टाकर्ता का ऐसा हित समाप्त हो जाता हो तो वहाँ पट्टा का परेशान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पट्टाकर्ता का हित सीमित हो और किसी घटना के घटित होने पर ऐसे पट्टाकर्ता का हित ही समाप्त हो गया हो, तो उन परिस्थितियों में फिर पट्टे का भी समापन हो जाएगा। जैसे जहाँ एक पट्टेदार संपत्ति को उपपट्टे पर देता है और पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ उपपट्टा अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो उपपट्टे पे दिया है अब वो तो पट्टेदार ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का ग्राउंड है जो सेक्शन 111 में दिया गया है, वो 8 प्रकार के हैं। अभी हमने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसे हम याद कैसे करें, और इसी याद करने के लिए हमने इस 111 में उपबंधित प्रोविज़न को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था। एक, अगर इसमें देखिए FILM बाई फॉर फीचर, FILM फिल्म, इसका प्रोनाउंस आप फिल्म के रूप में करेंगे। दूसरा HEET, सामान्यतः अक्सर एक बोलचाल में बोला जाता है कि फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। हमारा कोड नहीं बन रहा था, हमने अपनी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए हमने केवल एक प्रोनाउंस किया, फिल्म हीट हुई। हिट नहीं कहा, हीट हुई प्रोनाउंस के रूप में हमारे 8 आ गए। बाई फॉर फीचर, अगर हम इस कोड को इंटरप्रिटेशन करके खोल दें, बाई फॉर फीचर, बाई इम्प्लाइड सरेंडर, बाई लैप्स ऑफ टाइम, बाई मर्जर, बाई हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, बाई एक्सप्रेस सरेंडर, बाई एक्सपायरी ऑफ द नोटिस टू क्विट एंड बाई टर्मिनेशन ऑफ लेजर टू इंटरेस्ट। अगर आप इसको भी थोड़ा कोड में कर लेंगे याद हो जाएगा। बाकी 1-2 केस इसके जो हैं, आप चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक से भी इसको नया और केस डाल सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश इसको केस ला के माध्यम से सिद्ध करने की है, लेकिन ये मेंस का सवाल है, आपके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है, इसे आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी आपको बहुत जल्दी एक और वीडियो इसी चैनल पे फिर रिलीज होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, उससे संबंधित वीडियो। थैंक यू।